हिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायल हुसैन अलैहिस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद वाखीहे व जद्दिही व अबीहे व उम्मिही व बनीहे व शियतिही व मवालिही सलावात। काफ़ी अहबाब मौजूद हैं। अगर आप लोग बुरा ना महसूस करें तो एक एक कदम आप आगे आ जाएं। चले जो अंदर बैठे हैं वही आगे आ जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। एक सलवात मगर बाजमात। इल्तिमास दुआ। दुआ है रब्बुल अरबाब की बारगाह में, इल्तजा है मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक खालिक से कि मेरा मालिक मेरा खालिक, गर्मी की इस शिद्दत में जो भी अपने घरों का नरम बिस्तर छोड़ के यहाँ मिट्टी पे बतूल के लाल को रोने आया बैठा है, वो पाक परवरदिगार उसका इस पाक फ़र्श पे आया कबूल फरमा। जितने भी मोमिन अज़ादार बे औलाद हैं उन्हें उनकी हसरतों का वारिस अता फरमा। जितने भी मोमिन बेरोज़गार हैं तो मुसब्बबुल असबाब है, सबको बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमा। बहुत बड़ी दुआ है, सब मिल के आमीन कहना। मेरा मालिक मेरा खालिक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर अज़ादार का बख्त ढेरों बुलंद फरमा। बहुत बड़ी दुआ है, कोशिश करके बुलंद आवाज़ से आमीन कहना। मेरा मालिक मेरा खालिक, हमारे 12वें आका का अब जल्द ज़हूर फरमा। और एक दुआ जब मौला कायम सरकार के ज़हूर की मांगी जाए तो कोशिश करके ये दुआ ज़रूर मांगा करो कि जब तक हमारे मौला का ज़हूर नहीं होता हमें हमारे मौला के करीब करते। आमीन या रब्बुल आलमीन। इजाज़त है आप सबकी। काफ़ी अहबाब मौजूद हैं और मुझे ये महसूस ना हो कि मैं ख़ुद को खुद ही पढ़ के सुना रहा हूँ। बाबू जी इजाज़त है सरकार। मुसलमान साल में 3 अशरे मनाते हैं। पहला अशरा है रमज़ान करीम के आखिरी 10 दिनों का अशरा। ऐसे ही है सरकार। ये यकीनन ये सारे जय्यद चेहरे, करार शाह, बवाजवद शाह जी, ये सारे चेहरे बड़े कदीमी अज़ादार हैं, तो यकीनन है कि ये यकीन है कि आप सब बोलते रहेंगे। ये अशरा मंसूब है कुरान से और मौला अमीर अलैहिस्सलाम से। चलें एक दो बंदे जिन्होंने वाह किया है, मैं उनके लिए अगला जुमला पढ़ देता हूँ। ये अशरा मंसूब है कुरान नातिक से और कुरान सामित से। सामित कहते हैं जो बोल ना सके, नातिक कहते हैं जो बोल सके। कुरान से और अली से। ये अशरा, ये रमज़ान करीम के जो आखिरी 10 दिन है, ये अब हमारे नबी ने अपने दोनों मोजज़ों को मिला कैसे दिया। नबी ने कहा अल कुरान मा अली व अली युन माउल कुरान। सैयदादा कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। इसका मतलब जो अली के मुकाबले में आएगा वो कुरान के मुकाबले में आएगा। इसका मतलब जो अली की मुखालिफत करेगा, सैयद मौला आपकी ये बिछाई फर्श अज़ा कबूल फरमाए। जो अली से मुखालिफत करेगा इसका मतलब वो कुरान से मुखालिफत करेगा। जो अली का हक खाएगा इसका मतलब वो कुरान का हक है। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। अगर वो आखिरी बंदे तक सब मेरा साथ दें तो मैं जुमला आपके सपुर्द करूं, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। फर्क पता क्या है? कुरान उठाने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है और अली को दिल में बसाने के लिए लहू का पाक होना। सैयद बादशाह आप सलामत रहो।
या ये था जी पहला अशरा जो मुसलमान मनाते हैं। दूसरा अशरा आज से 3 दिन पहले आप सभी मनाए बैठे हैं, जिलहज के पहले 10 दिन। और तीसरा अशरा ये मुहर्रम के 10 दिन। ये 3 अशरे मुसलमान मनाते हैं। जिलहज वाले अशरे में जिसका दिल चाहता है दुम्बे के बकरे के गले में रस्सी डाल के बाजार में ला सकता है, कोई परमिट नहीं पूछता। पता नहीं बकरे के साथ कोई खसूसी मोहब्बत है। सलामत रहें। जिसका दिल चाहे वो बाजार में आ सकता है, कोई परमिट नहीं, कोई लाइसेंस नहीं। लेकिन ठीक जब इन 20 दिनों के बाद मुहर्रम आएगा तो मजलिस का भी परमिट लेना पड़ेगा, आज़ादारी का भी परमिट लेना पड़ेगा। हुसैन बादशाह इस अशरे में अपनी करबला तैयार कर दी। सरकार, यहां से मुझे महसूस हो जाएगा कि मैंने कितना पढ़ना है और इस उन्वान को आपने कैसे वसूल करना है। बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ। हुसैन बादशाह ने इन 10 दिनों में दुनिया को समझाया, बताया कि मैं हुसैन कौन हूं। हुसैन ने अपनी करबला तैयार कर ली। अब सरकार, मैं यहां 14 आया हूं और जितने 14 में, ये 414 चक वाले तो बोल लो, जितने 14 में मेरे जानने वाले हैं, मुझे कोई मुश्किल बनेगी मैं आपको आवाज दूंगा। एक बंदा यहां है, मेरा उससे अकीदा नहीं मिलता, एक नहीं कई हैं वैसे तो, मैं उन्हें आवाज नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उन्होंने आना ही नहीं। मैं किसे आवाज दूंगा? काजमी साहब आजकल इधर हैं, मैं इन्हें आवाज दे दूंगा, मोहम्मद अली को आवाज दे दूंगा, उनके बाबा को आवाज। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी जरूरत के वक्त ये लोग काम आएंगे। हुसैन ने करबला सजाई, मिंबर हुसैन पे मेरा हाथ है। हुसैन ने जिस तरह अब्बास को आवाज दी, उसी तरह अली असगर को आवाज दी। कैसे? मैं यही वजाहत कर देता हूं। मिंबर हुसैन पे खड़ा कर वो आखिरी बंदे तक करबला के लिए हुसैन को जैसे अब्बास की जरूरत थी, वैसे अली असगर की जरूरत थी। दुनिया ने देखा 6 माह का बच्चा हुसैन की गोद में, ये कोई आम बच्चा है जिसे हुसैन करबला के मैदान ना, ये मिशन हुसैन है करबला। यहां कोई भी आम नहीं। हुसैन तो वो है जो आम को आम रहने ही नहीं देता। 6 माह का बच्चा, लोगों ने देखा, किताबें उठाई, क्या 6 माह का बच्चा है। अच्छा, एक अमल आप सभी करेंगे सरकार, बहुत खूबसूरत, आप सभी सुन। एक अमल आपने करना है। ये जिस शहजादे का मैं तज़किरा कर रहा हूं, 5 मिनट पढ़ूं, 10 मिनट पढ़ूं, जितनी देर मैं पढ़ूंगा, शहजादा अली असगर पढ़ूंगा, आप सब ने एक काम करना है। झोलियां उठा के जिसके औलाद नहीं वो औलाद मांगे, जिसे मातमी चाहिए वो मातमी मांगे, जिसके जहन में कोई और है, जिसके पास मौला ने दी अभी औलाद नहीं दी, उसके लिए दुआ मांगे। फिर शहजादा अली असगर का मौजज़ा देखना। 9 रजब हुसैन बादशाह का अली असगर, बेदार बैठे हो सारे, सैयदों की हवेली में आया। ये कोई आम हवेली नहीं, ये वो हवेली है जो पहले ही सहने मुराद है। सरकार माशाल्लाह थोड़ी सी कम नहीं हो गई? मैं अगला जुमला पढ़ूं। लोगों ने कहा 6 माह का बच्चा, दुनिया को पता ही नहीं अली असगर किस बादशाह का नाम है जो सहने मुराद में भी आए तो बाबुल हवाइज बन के आता है। सलामत रहो, आबाद रहो सरकार, आप सलामत रहें, सैयदजादा आप आबाद रहें, जियो। ये सिर्फ 6 माह का बच्चा नहीं, दास्तान करबला की किताब का वो उन्वान है जिसके सिर्फ एक दफा मुस्कुराने से आज तक इस्लाम मुस्कुरा रहा है।
सैयदजादा आपकी आपकी नज़र एक जुमला, और ये जो बात आपने मिंबर पे की है, वल्लाह बा हुसैन मुझे अभी पता चला है, अब इससे बड़ा हुसैन बादशाह का और करिश्मा क्या होगा। वो मिंबर हुसैन पे आके कह रहे हैं कल मुझे अटैक हुआ है, और मुझे अब पता, मुझे पहले नहीं पता लगा। आपकी नज़र सैयद एक जुमला कर रहा हूँ, मैंने कहा जिसके एक दफ़ा मुस्कुराने से आज तक इस्लाम मुस्कुरा रहा है, बोलो इजाज़त दो मैं जुमला पढ़ूँ। सैयद इजाज़त है। ये वो शहजादा है जिसका करबला में एक दफ़ा मुस्कुराने से आज तक तौहीद मुस्कुरा रही है। या नाम अली, चेहरा अली, लहजा अली, औसाफ। अच्छा, कहीं 6 माह के शहजादे को सुन के इस वजह से चुप हो गए हैं पिछले? दुनिया को अदराक नहीं अली असगर किस बरज़ख़ कुबरा का नाम है। दुनिया ने यही देखा कि 6 माह का बच्चा है। हुसैन बादशाह ने नाम अली, लहजा अली। हुसैन बादशाह ने नाम रखा अली असगर। जाहिल मौलवी, बल्कि मैं कहूं अबू जहल मौलवी ने कहा ये कैसा नाम है, छोटा अली। हालांकि उन जाहिलों को पता ही नहीं अली तो छोटा होता ही नहीं। सैयदजादा ओ मेरी जान, पहले इदा सो, तब का मैं देख रहा हूं हाथ बांध के बैठा है। ओ छोड़ दे, साड़ी टूट जाएगी। हुसैन बादशाह ने नाम रखा अली असगर। अली का मतलब बड़ा, असगर का मतलब छोटा। दुनिया ने कहा हुसैन ने नाम रखा छोटा अली। जमाने को यह पता ही नहीं अली छोटा हो ही नहीं सकता। हुसैन बादशाह हमें समझाना चाहते थे कि मेरे घर असगर भी आए तो वो अली होता है। सलामत रहो, आबाद रहो। हुसैन बादशाह आपको सलाम। 10 मुहर्रम बेदार होके और अपने हाथों पे, आंखों पे, कानों पे खुद कब्जा रखना है। मैं बाबुल हवाइज का तज़किरा पढ़ रहा हूं। सरकार 10 मुहर्रम सैयदजादा हुसैन बादशाह ने सदा दी, झूले में अली असगर ने अंगड़ाई ली। अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात जैसे सिमट के नन्ही सी हथेलियों में आ गई। शहजादे ने खुद को झूले से गिराया। हुसैन बादशाह, अब शहजादे का प्रोटोकॉल देखो। हुसैन बादशाह इमामत, हुज्जत खुद शहजादे को लेने आई। हुसैन ने अपने बेटे को अपने हाथों पे उठाया, मैदान की तरफ चले। ऐसे ही है जी, जो चुप बैठे हो मेरे भाइयों, ऐसे ही है जी। हुसैन ने शहजादे को उठाया, मैदान की तरफ चले। अब जिसकी जैसी शान थी उसे उसकी शान के मुताबिक सवारी मिली। सैयदजादा बादशाह, चलें जितने सैयद हैं वो तो बोल लें। रसूल खुदा के लिए बुराक आया, और जो लोग कहते हैं ये नबी हम जैसे होते हैं, हम जैसे आते हैं, हम जैसे जाते हैं, क्या उनके लिए यही काफ़ी नहीं कि हमारे रसूल के एक छोटे से सफ़र के लिए बुराक आया था, उसका भी नजूल हुआ था। इनके तो घोड़े हम जैसे नहीं होते। रसूल खुदा को बुराक मिला, अली को दुलदुल मिला। ये दुलदुल सरकार कोई आम घोड़ा नहीं, बड़ा हसीन घोड़ा था। और जनाब अमीर मुख्तार ने, पिछले भाइयों, अमीर मुख्तार ने अपने घोड़े का नाम भी दुलदुल रखा। शायद अमीर मुख्तार ने सोचा हो मैं तो किसी जंग से भाग नहीं सकता, अगर इसका नाम दुलदुल रख दूं तो ये भी किसी जंग से नहीं भागेगा। उकाब पहले रसूल खुदा के पास रहा। सरकार तवज्जो, फिर शहजादा अली अकबर को मिला। यह उकाब कोई आम घोड़ा नहीं था। उकाब जब चलता था तो मिट्टी में इस अंदाज से पांव मारता था कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि उकाब चल के आ रहा है कि परवाज करके आ रहा।
उकाब उकाब मिला अली अकबर को मैमून, सुनहरी रंग का घोड़ा, चमक वाला घोड़ा। हुसैन ने मैमून की तरफ देखा, देख के कहा मैमून बड़ा नफीस घोड़ा है, किसी नफीस सैयद को देना चाहिए। मैमून मिला कासिम को, सरकारे अशल। नहीं, शिया कोई पागल कौम है, कोई बेवकूफ कौम है कि घोड़े को सरकारे अशल कह दिया मैंने? दुनिया को पता ही नहीं अब्बास का घोड़ा क्या है। सरकार अब्बास के घोड़े का कद, सरकारे अब्बास के कद का बहुत बुलंद घोड़ा, स्याह रंग का घोड़ा, सुर्ख आंख। और जब अशल आता था दुश्मन अशल को देख के डर जाता था। परवरदिगार ने कहा यह सवारी मिलेगी अब्बास को। अगले जुमले पे यकीनन जो चुप बैठे हैं वो जरूर बोल पड़ेंगे, मुर्तजिज। ये सरकारे अशल का भी सरदार है। मुर्तजिज मिला हुसैन बादशाह को। अच्छा, आप एक इजाजत दें तो एक जुमला पढ़ दूं यहां पर, मेरे साथ वादा करें जैसे बैठे हैं ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। सरकार आप तायीद फरमाइएगा। ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज सलमान दहलीज के बाहर, मुर्तजिज दहलीज के अंदर। यार जाओ दहलीज के बाहर खाए हैं मुर्तजिज ने, जो चुप बैठे हैं। किधर? सलमान जो अपनी रीछ से झाड़ू देता रहा। कोई इतनी बड़ी दाढ़ी थी सलमान की? नहीं। सलमान जो दहलीज पे झाड़ू देता रहा, ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज, वो दहलीज के बाहर, मुर्तजिज दहलीज के अंदर। चादर में जाओ। अगला जुमला वसूल करना, अल्लाह हिजाब, हिजाब अल्लाह की चादर। नहीं, जो चुप बैठे हो फिर सुनो, अल्लाह हिजाब अल्लाह की चादर, मुर्तजिज और जाओ। हिजाब अल्लाह की चादर में मुर्तजिज ने जौ खाए। 414 वालों बेदार हो के जुमला सुनना, तुम्हारी कोई हाजत हो तो मुर्तजिज से मांग लिया करो, क्योंकि मुर्तजिज की रसाई अल्लाह के हिजाब तक है। जियो। सुभान अल्लाह। मेरी कली बीवी ते मैं कुर्सी ते मैनू कम हो गया। मेरे दिल दे विच ये आई कि मैनू मौला इन्नी फसल दे दो, मैं मुहर्रम नीर मारने ते रोदी मैं मौला अल्लाह दी कसम खा के कह रहा ताकि मौत जिसले मेरा मुंह हो गया सारा कुछ, मैं मौला मैं नीर मारना मैनू मैं इन्नी मोहलत दे और तुसी ना देवा नारा में हम मराउंड कल ही गल है कि नारा मराउंड नारा मराए नारा याद नहीं लगा दी जब तक से मजा शुरू हुई। नारा मराए नारा मराए अपनी मां की तहारत की गवाही देने का सामने निकालने लगा। क्या बोलो? नारा मराए अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, या अली। बादशाह आप सलामत रहे। अच्छा, हम जो अली वाले हैं ना, हमने कभी अपनी लंबी उम्रों की दुआएं भी नहीं मांगी। मुझे कोई बंदा आके कहे ना कि जी मौला आपको लंबी ज़िंदगी दे, मैं आगे से मुख्तसरन उसे ये कह देता हूँ कि लंबी ज़िंदगी क्या करनी है, बस इतनी ज़िंदगी चाहिए कि सैयदा राज़ी हो जाए। लंबी ज़िंदगियाँ क्या करें? और सैयद की इतनी मेहनत, मौला आपको, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि मौला आपको लंबी ज़िंदगी दे। अभी आपकी सैयद बड़ी ज़रूरत है मौला। और ये सैयद का मौजज़ा नहीं, देखें आप उनकी तरफ,
कल हार्ट अटैक हुआ। हम संदीलियाँ वाली मजलिस पढ़ने जाते हैं, उधर भी एक सैयद थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने सरकार मुर्तजिज़ की शबी रखी हुई थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया, शाम को वो अपनी मर्जी से निकल के चले गए, डॉक्टर ढूंढ रहे हैं वो सैयद किधर है। जो डॉक्टर कह रहे थे ना कि स्टंट के बगैर इसका एक दिन नहीं गुजरेगा, जहाँ ये पीर महल के साथ संदीलियाँ वाली है, सैयद आप जाते रहते हैं उधर आज़ादारी के हवाले से, आप जाके देखें, जाके पूछिएगा उनसे, वो आपको तायीद करके बताएंगे। उनके स्टंट के बगैर कह रहे थे 1 घंटा नहीं गुजरेगा इनका। उन्होंने कहा मैंने मुर्तजिज़ की शबी घर रखी है, मैं घर जा रहा हूं। डॉक्टर को बताए बगैर वो घर आ गए, और मौला हुसैन गवाह हैं, कई साल वो आज़ादारियां करते रहे बगैर स्टंट के। हुसैन बादशाह हमें अकेला नहीं छोड़ते। सरकार मुझे मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे यहां आके पता चला है, और मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मुझे यहां बैठे नजर आए हैं। कुछ लोग आज़ादारियों की मजलिसों की जीनत होते हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आले मोहम्मद की वकालत में, और नाना जान के दौर से, किबला मुबल्लग आज़म के दौर से, आज से नहीं तब से सैयदा की वकालत, आले मोहम्मद की वकालत में अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा दे दिया। गुफ्तगू भूले तो नहीं जी? पिछले भाई याद है जी, उकाब मिला अली अकबर को, मैमून मिला, शुक्रिया जनाब कासिम को, अशल मिला मौला अब्बास को, मुर्तजिज़ मिला मौला हुसैन को। 414 वालों फिक्रा बेदार होकर सुनना, अब चले हैं अली असगर अपनी जिंदगी की पहली जंग लड़ने। या अल्लाह की आवाज आई, हुसैन असगर के शान की सवारी ये है कि असगर की सवारी वो बनेगा जिसकी सारी जिंदगी खुद मोहम्मद सवारी बनता। सलामत रहो। जियो। सैयदा नहीं, इजाजत दें तो बात आगे बढ़ाएं। हुसैन बादशाह अली असगर को लेके आए, हुसैन के हाथों पे अली असगर। 414 वालों इजाजत दो मैं जुमला पढ़ूं, उगलूं या निगलूं? पढ़ूं? इजाजत है? ये वजहुल्लाही हाथों पे अली असगर, यानी मैं यूं कहूं अल्लाह के हाथों पे। जिसे वजहुल्ला होने पे शक है वो सर नीचे करे। शहजादे ने कलाम किया। अच्छा अब याद रखना, जितनी देर अली असगर बादशाह ने कलाम किया, हुज्जत खामोश। क्या वहां सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है? नहीं, कहीं आदम खड़ा है, कहीं ईसा खड़ा है, कहीं इब्राहिम खड़ा है। जितनी देर अली असगर कलाम करता रहा, खुदाई खामोश रही। अब घरों में जाके सोचना खुदाई कब खामोश होती है। शहजादे ने कलाम किया, या युहल कौम अशकिया अना तशान, मैं प्यासा हूं। और यह भी मशीयत इमामत थी कि शहजादे ने कलाम किया। शहजादे को पानी की जरूरत नहीं थी। क्या हम यहीं फंसे रहेंगे सारी जिंदगी कि प्यासा था प्यासा था? सिर्फ प्यासा नहीं था, यह मशीयत इमामत थी कि दुनिया को क्या अली असगर एड़ियां रगड़ता तो पानी ना निकलता? निकलता, क्यों ना निकलता? लेकिन ये इमाम हमें समझाना हमें पैगाम देना चाहते थे। शहजादे ने कलाम किया। अब उधर फौज की क्या हालत थी? किसी ने अपनी रकाब निकाल के, फजाइल के रंग के सुनना,
अपने गले में फेर ली, किसी ने जमीन में टक्कर मारी, किसी ने जीन पे टक्कर मारी, किसी का सर जख्मी, किसी का चेहरा जख्मी, किसी का नाक जख्मी, किसी का कान जख्मी। दुनिया को क्या पता अली असगर है क्या? जो काम अली अकबर की तलवार करती रही वो अली असगर की ज़बान कर। सैयद हुआ, आपको सलामत रखें। ये है हुसैन का अली असगर। ये मिन्नत है आप सबके सामने। हुसैन बादशाह का जिक्र करने आया हूं, मिंबर इमाम हुसैन पे खड़ा। मैं हर एक बंदे को पैगाम दे रहा हूं कि करबला के साथ 2 नंबरी छोड़ दो, इस जिक्र के साथ 2 नंबरी छोड़ दो। करबला में हुसैन के बच्चों का खून लगा है, छोड़ दो यार 2 नंबरियां, रियाकारियां छोड़ दो। खुदा की कसम हमारा आज ये मकाम पे आए खड़े हैं कि आज कोई हल्का मातम में भी खड़ा होता है तो इसलिए खड़ा होता है कि मेरी टिकटॉक बन जाए। आज कोई शबीए जुलजना की लगाम इसलिए पकड़ता है कि हमारी तस्वीर बन जाए, वीडियो बन जाए। जो मातमी हो ना, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा मनसब क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है। तुम मानते हो इस चीज को कि सैयदा की दुआ से तुम्हारी खिलकत हुई है? ये मिट्टी और पानी से अगला हिस्सा है। सैयद कैसा मकाम है कि जो जबान अब्बास मांगती रही वो जबान मातमी मांगती रही। और जब तुम मैशर के मैदान में जाओ और आगे से सैयदा कहें कि ये मेरा मातमी तो है लेकिन काबिल कबूल मातमी नहीं, क्या फायदा उस अज़ादारी का? सैयदा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी इबादतें अपने पास रखो। उन्होंने अपनी इबादतें हमारे लिए की हैं। उन्हें तुम्हारी कोठियां, तुम्हारी कारें नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। सैयदा को सिर्फ 2 आंसू चाहिए। हम वो भी मुखलस हो के नहीं दे सकते। आज़ादारियां करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन सैयदा के साथ मुखलस। दुनियादारी भरम सब के बने हैं, लेकिन सैयदा के साथ मुखलस हो जाओ, करबला के साथ मुखलस हो जाओ, अपने वक्त के इमाम के साथ मुखलस हो जाओ। हम दुनिया के सारे काम याद रखते हैं, अपने इमाम को याद नहीं रखते। खुदा की कसम दुनिया के सारे काम हम। क्या आप समझते हैं कि दुआए ज़हूर पढ़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है? नहीं, सिर्फ एक दुआए ज़हूर के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं। इमाम को अपने दुख सुनाया करो। तुम्हारा इमाम तुम्हारा इंतज़ार करता है। तुम अपने इमाम के इंतज़ार में हो ना। खुदा की कसम मिंबर हुसैन पे मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा इमाम तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि मेरी रैयत मुझे बुलाए, मेरी रैयत मुझसे बातें करें। तर्क कर दो सारी दुनिया। रात को जब बिस्तर पे जाओ, एक तरफ करवट लेके अपने इमाम को अपने सारे दिन के दुख सुनाया करो। अपने इमाम को बताया करो, मेरे मौला मेरे साथ उस बंदे ने ज्यादती की है, मैं खामोश होके आ गया हूं। मौला मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मौला आप तो हैं ना मेरे। करबला के साथ मुखलिस हो जाओ। इस करबला में हुसैन के अली असगर का खून लगा है। ये कोई आम शहजादा नहीं। मैं जितनी देर मिंबर पे रहा मैंने शहजादे के फ़ज़ाइल पढ़े हैं। एक जुमला और पढ़ूं। करबला का ये वो शहीद है जिसे जालिमों ने 3 दफ़ा मारा है। मालिक तेरी हाय कबूल फरमाए। बड़ा खूबसूरत सुना। हुसैन के अली असगर का मुसाहिब बड़े अरमान से सुना करो। हुसैन बादशाह ने कहा, अली असगर जालिम कह रहे हैं कि तेरा बेटा कलाम करेगा तो मैं पानी दूंगा।
अभी इतनी बात हुसैन ने अली असगर से की है, या उमर इब्न साद कहता है हुसैन अली असगर को खुद से जुदा कर। हुसैन बादशाह ने पता क्या कहा? हुसैन बादशाह कहते हैं अली असगर, मेरा बेटा अली असगर, और जिनकी छोटी औलाद है, मेरा बेटा अली असगर, तेरा जिस्म बड़ा नरम है, असगर करबला की रेत बड़ी गर्म है। असगर तौहीद बचानी है। हुसैन ने अपने बेटे को करबला की तपती हुई रेत पे रखा। यहाँ अली असगर ने कलाम किया, उधर एक जालिम ने इशारा किया कि हुरमला जितनी जल्दी हो सके हुसैन के कलाम को कता कर। इसने तीर निकाला, ये कोई आम तीर नहीं था, इसका नाम सहशोबा था। इसमें 3 तीर लगे थे। जालिम ने घुटना टेक के तीर चलाया। इस तीर ने वो काम नहीं किया जो तीर करते हैं। फिर क्या किया? फज़ोबेहातिफ्लो मिनल ओज़ने इलल ओज़ने, फज़ोबेहातिफ्लो इलल ओज़ने मिनल ओज़ने। इसने एक कान से दूसरे कान तक अली असगर को ज़िबा कर। आवाजों को बुलंद करो, आवाजों को बुलंद करो। मुझे एक जुमला और पढ़ना है। हुसैन बादशाह ने अपने अली असगर को देखा। यह करबला का वाहिद शहीद था जिसे हुसैन ने खुद दफनाया। जालिमों ने दफन रहने नहीं दिया। एक छोटी सी कब्र बना के हाय जरूर करना। हुसैन ने अली असगर को दफनाया। जालिम हाथ में नेज़े लेके आए, आके करबला की जमीन में इन्होंने नेज़े मारना शुरू किए। या एक नेज़ा बाहर आया, साथ अली असगर का नन्हा सा जिस्म। आवाजों को बुलंद करो, आवाजों को बुलंद करो। यह थी दूसरी शहादत। अब तीसरी शहादत पे कोई पत्थर दिल ही रहेगा जो चुप हो जाए। इन जालिमों ने नेज़े से अली असगर को उतारा। शिमर कमीने ने घुटना अली असगर के जिस्म पर रख के अपना खंजर निकाला। या एक बेगैरत आगे बढ़ा, पढ़ के कहता है अमीर आप खंजर का तकल्लुफ ना करे, मैं असगर की गर्दन। तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि लंगर का वक्फ़ा है और नमाज का, और इंशाल्लाह ठीक 20 मिनट बाद मजलिस पाक शुरू हो जाएगी। दरबार में लंगर भी का इंतज़ाम है। तमाम मोमिनीन होते तशरीफ़ लाए जाओ, और मोमिनीन से इल्तमास है लंगर का वक्फ़ा और नमाज का वक्फ़ा है। तमाम मोमिनीन होते तशरीफ़ लाए जाओ और वक्फ़े तो और लंगर तो बाद जनाब सरकार अलामा मौलाना जनाब करामत हुसैन हैदरी साहब खिताब फरमाएंगे।